यह जो विषय है वो न्याय की समझ के लिए मन में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे कि कोई गणित का छात्र है या हम सभी व्यक्तियों को एक में एक मिलाने से दो होता है इत्यादि जो है, वो जैसे हमें जीवन भर कभी भी नींद से उठे सपने में भी उसको ठीक रखना पड़ता है, उसको भूलना नहीं होता है। उसी प्रकार से न्याय में, दर्शन में जब चलना है तो इन विषयों को पक्का ध्यान में रखना पड़ता है। वो ये है कि अब इसको न्याय में न्याय वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ है। न्याय मत में वैसे 16 है, वैशेषिक मत में 7 है, लेकिन नैयायिकों ने ये 7 मान लिए हैं, तो हम सामान्यतः कह देते हैं कि न्याय वैशेषिक मत में 7 पदार्थ है। लेकिन मूलतः वैशेषिक मत में 7 है और न्याय मत में 16। ठीक है। तो ये जो 7 पदार्थ है वैशेषिक मत के, जो कि नैयायिकों ने भी मान लिए, वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इसमें क्रम से इसको कुछ पंक्तियां पक्की ध्यान में रख करके चलना है। जैसे कि अवयवी, पहले इसको देखते हैं कि ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य जो है वह 9 प्रकार का होता है, गुण 24 प्रकार के होते हैं, कर्म 5 प्रकार का होता है, सामान्य 2 प्रकार का होता है, विशेष अनंत होते हैं, समवाय 1 होता है और अभाव 4 प्रकार के होते हैं। जो 9 द्रव्य है उसमें भी 5 प्रकार के परमाणु होते हैं और 4 प्रकार के विभू होते हैं, ये भी हमने देखा। और परमाणु क्या क्या होते हैं, तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, और विभू आकाश, काल, दिक् और आत्मा। आगे चल करके आत्मा के भी 2 विभाग हो जाएंगे, परमात्मा और जीवात्मा। ठीक, तो ऐसा वो विस्तार होता रहेगा। अब ये जो द्रव्य जो है, ये द्रव्य इसमें हमें वो समवाय का जो है, समवाय ला करके हमें इसको समझना है कि जैसे कि 2 परमाणु जुड़ करके एक द्वणुक होता है, फिर त्रिणुक होता है, फिर इस प्रकार से। तो ये द्वणुक, त्रिणुक, इनको सबको अवयवी कहा जाएगा क्योंकि इनके अवयव होते हैं। तो अवयवी द्रव्य जो है वह अपने अवयवों में समवाय संबंध से रहता है। अवयवी द्रव्य अपने अवयवों में समवाय संबंध से रहता है। गुण द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं। गुण द्रव्य में ही रहते हैं, गुण द्रव्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहते, और गुण द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं। वैसे कर्म जो है वह द्रव्य में ही रहता है। किस प्रकार के द्रव्य में रहता है? जो मूर्त द्रव्य है उसमें रहता है। कर्म जो है वह मूर्त द्रव्य में रहता है। कर्म मूर्त द्रव्य छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता है, और कर्म मूर्त द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। सामान्य को जाति भी कहते हैं, और ये द्रव्य, गुण, कर्म है, इन तीनों को मिलित रूप से व्यक्ति कहते हैं। तो जाति व्यक्ति में समवाय, जाति व्यक्ति में ही रहती है, जाति व्यक्ति को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहती है, और जाति व्यक्ति में समवाय संबंध से रहती है। तो द्रव्य में रहने वाली जो जाति है वह द्रव्यत्व जाति है, गुण में रहने वाली जाति गुणत्व जाति है, कर्म में रहने वाली जाति जो है वह कर्मत्व जाति है। इनको जाति कहते हैं, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, इनको जाति कहते हैं, और द्रव्य, गुण, कर्म को व्यक्ति कहते हैं। और जैसे द्रव्य में द्रव्यत्व, गुण में गुणत्व, कर्म में कर्मत्व, वैसे सामान्य में सामान्यत्व, विशेष में विशेषत्व, समवाय में समवायत्व, अभाव में अभावत्व होता है। लेकिन इनको उपाधि कहते हैं, इनको उपाधि कहते हैं। सामान्य में सामान्यत्व नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं, सामान्य में सामान्यत्व रहेगा, लेकिन सामान्यत्व को, जैसे कर्म में कर्मत्व को जाति कहते हैं, वैसे सामान्य में रहने वाले सामान्यत्व को जाति नहीं कहेंगे, इसको उपाधि कहेंगे। और ये जो उपाधि है सामान्यत्व, अपने अधिकरण में सामान्य में स्वरूप संबंध से रहती है, विशेषत्व भी विशेष में स्वरूप संबंध से, समवायत्व समवाय में स्वरूप संबंध से, और अभाव जो है वह अपने अधिकरण में, अभावत्व अभाव में स्वरूप संबंध से, और अभाव भी अपने अधिकरण में स्वरूप संबंध से रहता है। ठीक है। यहां से हम देख रहे थे कि द्रव्य जो है, अवयवी द्रव्य
अपने अवयवों में समवाय संबंध से रहता है। गुण द्रव्य में रहता है, कर्म द्रव्य में ही रहता है, सामान्य द्रव्य गुण कर्म में रहता है, विशेष जो है वो नित्य द्रव्यों में रहता है, और समवाय कहाँ रहता है? बहुत अच्छे। समवाय अयुत सिद्धों में रहता है। अयुत सिद्धों के 5 स्थल है ना? अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और विशेष नित्य द्रव्य। इस प्रकार के वहां पर तर्क संग्रह में पंक्ति है कि अवयवाविनौ गुण गुणिनौ क्रिया क्रियावंतौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये चेति, ऐसा लिखा है। तो समवाय अयुत सिद्ध में रहता है और अयुत सिद्ध के 5 स्थल है। ठीक है, तो यह जो ये स्लाइड दिखाई है, ये पट दिखाया है, इस पर इतना विषय पक्का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो आज के पाठ का यही विराम करते हैं। निधाय ऋषिकेशं विहाय गुरुवंदनम भक्तानां सुखबोधाय